तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा मेरा जो 1.1 किलोवाट का सोलर सेटअप है उसका कितना एक्सपेंसेस हुआ है, मतलब खर्चा। तो सबसे पहले बात करूं तो मैंने लिया था दो दो लिया था मैंने 545 वाट का वारी का मोनोपर्क बाईफेशियल मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल पैनल्स जो मुझे मिले थे। एक पैनल लगभग 8,500 का मिला था। 16 17 8.5 और 8.5 17,500 के करीब गए होंगे टोटल। 100 200 का ऊपर वो जो भी होगा उसमें आप वो मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो उसमें थोड़ा चार्जेस भी लग गया था, तो आप 17,500 इसका पकड़ सकते हैं दो पैनल्स का। और वो ऑफ़र चल रहा था तो इसलिए इतना कम में मिला। वैसे 10,000 के करीब इसका प्राइस रहता है एक पैनल का। तो दो पैनल 20,000 में पड़ जाते मुझे, लेकिन ऑफर चल रहा था तो मुझे लगभग 1,500 के करीब कुछ कम प्राइस दिख रहा था वहाँ पे 8,600 कुछ ऐसा। तो वो सब मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह वो सब मिला के मैं आपको बता रहा हूँ एक लमसम में 17,500 यहाँ पे खर्चा हुआ है। अब अगली बात जो आती है वो मैंने लिया था ईस्टमन का सोलर स्मार्ट 3100 जो कि 2,000 VA का है। और इसका मतलब ये नॉन MPPT है, तो ये है 3100 PWM वाला। ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रीज़न है लेने का। और ये मुझे पड़ा था लोकल शॉप में 11,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि मैं MPPT लिया था आशा पावर का। आशा पावर सूर्या 50LV ये लिया हूँ मैं। वो लगभग मुझे पड़ा था 7,000 का, क्योंकि ये एक्चुअल में 8,000 का था। और कुछ मतलब ऑफर के चलते वहाँ पे प्राइस बन गया था 7,500। उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के 7,000 में मिला मुझे। इसके बाद बैटरीज तो मैं लिया हूँ दो बैटरीज। एक है ईस्टमन की और मतलब मैं आपको बस इसका ही बता दूँ, दोनों बैटरी का रेट सेम है, ईस्टमन और ल्यूगार्ड का। तो दोनों बैटरी मुझे एक बैटरी मुझे 16,000 में मिली है। और ये C10 200Ah की बैटरी है जो कि एक सोलर बैटरी होती है। ठीक है, तो ये मुझे दोनों मिला के लगभग 32,000 में पड़ गई थी। अब बाकी बात करें तो मुझे 6 स्क्वायर की स्क्वायर वाली जो केबल थी मैं लिया था 15 मीटर। कितना लिया था, 15 मीटर। मतलब एक सिंगल केबल नहीं होती है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दो केबल थी। मैं टोटल 30 मीटर पड़ा था मुझे। और ये मुझे कुछ बहुत एक्सपेंसिव पड़ी थी मुझे। ये लगभग 3,300 रुपये में पड़ी थी ऑनलाइन। उसमें कुछ रेट में कुछ ऑफ़र वगैरह कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो मैं वही लिया था क्योंकि मेरे लोकल एरिया में इसका कुछ मतलब ये केबल अवेलेबल ही नहीं थी। तो आप समझ सकते कि 15 + 15 तो टोटल 30 मीटर ये वायर हुआ था। तो 30 मीटर करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये भी ऑनलाइन लिया है। उसके बाद कुछ कनेक्टर्स मतलब पैरेलल के लिए वाई कनेक्टर्स और बाकी कनेक्शंस के लिए MC4 कनेक्टर्स लिया था मैंने। तो MC4 कनेक्टर्स का मुझे लगभग पड़ा था दोनों मिला के कुछ 700 रुपये में पड़ा था, जिसमें मैंने बहुत सारे कनेक्टर्स लिए थे। 10 कनेक्टर्स मतलब जो नॉर्मल जॉइंट्स रहते हैं उसके, और वाई कनेक्टर्स भी लिए थे। सब मिला के 700 के करीब गया था। फिर वो DCDB बॉक्स कंपोनेंट्स जो भी रहते हैं, जैसे कि फ्यूज़ 32 एम्पियर का फ्यूज़ लिया था मैं, DC वाला ही। और उसके बाद मैं लिया था SPD। उसके बाद मैं लिया हूँ MCB। तो ये लगभग मुझे पड़ा था 2,000 रुपये का। क्योंकि 32 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं मिल रहा था मुझे। और उस वजह से मतलब 20 एम्पियर तक फ्यूज़ मिल रहा था, मतलब पूरा DCD बॉक्स। इसलिए मैंने सब कंपोनेंट्स अलग अलग परचेज़ किया हूँ। तो ये 2,000 का गया था। बाकी मेरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बताता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मतलब इक्विपमेंट्स बोले आप।
जो ये रहते हैं इक्विपमेंट्स, मतलब जैसे कि मतलब मैंने क्या किया था कि मैंने 1.5 mm की केबल्स यूज़ किया, वायर्स यूज़ किया था 1.5 mm वाली, जिसमें मतलब मैं आपको बता क्या क्या यूज़ किया था। मैंने 1.5 mm की वायर्स यूज़ की थी अच्छी क्वालिटी की। तो वो सब खर्चा मेरा लगभग पकड़ के 3,800 रुपये का गया था, क्योंकि मैं थोड़ा पॉइंट दूर लिया हूँ। मेरा जो पहले इन्वर्टर का पॉइंट था वहाँ से मैं थोड़ा सा दूर लिया हूँ। तो ये ईस्टमन का PWM का था, और ये आशा पावर सूर्य 50 जो मैं बता रहा था पहले वो MPPT है। तो उसका एक रीज़न अलग लेने का क्या है कि ईस्टमन का सोलर स्मार्ट 3100 MPPT भी 18,000 में मिल रहा था मुझे, और ये जो ईस्टमन का सोलर स्मार्ट 3100 PWM है ये मुझे 11,000 में मिल रहा था। तो मैं क्या सोचा था इस समय कि अगर इन केस ईस्टमन ख़राब हो जाता है, वो अगर मैं MPPT लेता और वो ख़राब हो जाता है तो उसमें रिपेयर होने को टाइम बहुत लगता है। और दूसरा बात मैं नोटिस किया था, मैं एक दोस्त का भी देखा था MPPT, वो बहुत आवाज़ करता था, और सेम ये भी थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो पर आशा पावर का जो MPPT हो ना साइलेंट काम करता है। तो वही रीज़न है कि मैं आशा पावर का सूर्य 50 लिया हूँ, और ईस्टमन का जो सोलर स्मार्ट 3100 PWM है उसका मैंने ग्रिड चार्जिंग डिसेबल्ड कर दिया है। तो मतलब क्या होता है कि दिन में जो दिन भर तो सब सोलर से चलता है, बैटरीज वगैरह चार्ज होती है। जैसे इवनिंग में आता है एक वोल्टेज मैंने सेट करके रखा है, ये 24 वोल्ट की बैटरी सपोर्ट करता है ये सोलर स्मार्ट 3100। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मतलब सनलाइट मतलब एक टर्मिनल एक वोल्टेज मैं सेट किया हूँ 25.2 का बैटरी वोल्ट, जैसे वो वोल्टेज तक आता है तब तक सोलर पूरा बंद हो चुका होता है, क्योंकि इवनिंग हो जाता है पूरा नाइट नाइट तक, मतलब एक शाम के 6:30 से 7 बज जाते हैं। तो 6:30 से 7 बजे विथ 25.2 मतलब लगभग मेरा बैटरी उस समय 80 to 90% के बीच में रहता है, और ये ग्रिड पे शिफ्ट करता है। वैसे भी रात में सोलर नहीं होता है तो ग्रिड पे शिफ्ट होता है, पर वो ग्रिड पे जब शिफ्ट होता है तो मैं बैटरी चार्ज नहीं करता हूँ ग्रिड से, मैं जो भी मेरे घर का लोड है सीधा ग्रिड से चलता है इस वजह से। और जैसे कि इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं होता है रात को, तो ये फिर से पूरा मतलब नॉइजलेस ऑपरेशन होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत लोड अगर बढ़ जाता है बीच में, तो थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए वो फैन चालू होता है बस। ट्रांसफार्मर इस समय सोलर स्मार्ट 3100 का हम यूज़ नहीं करते हैं। हम बस इसको एज ए इन्वर्टर जो DC टू AC कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इसका 2000 VA का है, मतलब वो 2000 वाट तक का लोड लेता है। हालांकि मेरा कंजम्पशन 50% लोड तक ही मैंने इसका अभी तक किया हूँ, और बहुत अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं है। तो अभी बात करते हैं आगे का। तो इसके बाद में ज़्यादा खर्चा जो हुआ था, और एक खर्चा वो था सोलर पैनल का स्ट्रक्चर बनाने में। तो वैसे सोलर पैनल का स्ट्रक्चर मुझे ऑनलाइन भी मिल रहा था 7,000 में, पर मैं सोलर पैनल का स्ट्रक्चर और फैब्रिकेशन वर्क, मतलब वो सब पकड़ के, मतलब पूरे इंस्टॉलेशन तक इंक्लूडिंग फैब्रिकेशन वर्क, मुझे लगभग पड़ा था वो 6,000 पकड़ लो आप, क्योंकि लगभग 5,000 आप 500 से लेके 6,000 का आया था। और इसमें 2 इंच का मैंने मटेरियल यूज़ किया है सारा, एल एंगल्स और स्क्वायर एंगल्स वगैरह, फास्टनर वगैरह बहुत कुछ, मतलब जैसे कि सारे के सारे ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो भी रहती है 6,000 तक गया था वो, इंक्लूडिंग लेबर वर्क वगैरह। तो और कुछ मटेरियल अभी भी मेरे पास बचा हुआ है थोड़ा सा, तो 6,000 में वो हुआ था। और मेन चीज़ इसका है कि स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हेवी है, तो उसका 6,000 खर्चा हुआ था। फिर हम टोटल करेंगे अभी। चलिए टोटल करते हैं सबका। तो सबसे पहले पैनल्स 17,500, सोलर पैनल 17,500 में पड़े। इन्वर्टर जो है 11,000 में पड़ा, और आशा पावर 7,000 में पड़ा। MPPT सूर्य 50 LV का बैटरीज 32,000 में पड़ी, 2 बैटरीज लगती है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। 3,300 की अपने को केबल्स पड़ी, स्क्वायर MM वाली 6 स्क्वायर MM सोलर केबल्स, DC केबल 700 रुपये का कनेक्टर्स, 2,000 का DC DB,
इक्विपमेंट्स 3800 की फिटिंग्स, अगर आपकी इधर ऑलरेडी फिटिंग है तो आपका एक खर्चा बच जाएगा सीधा। फिर 6000 का ये सोलर पैनल का स्ट्रक्चर का कॉस्ट तो टोटल हो गया 83,300 रुपीज़। तो आप लगभग मान के चल सकते हैं कि तो मेरा 83,000 का खर्चा हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कैशबैक मुझे मिल जाएगा अपने क्रेडिट कार्ड्स पे। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। अभी आप बोल रहे होंगे 1 किलोवाट का 1.1 किलोवाट का जो अपग्रेड सेटअप है, ठीक है, 83,300 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप बोल रहे होंगे किलोवाट का ऑफ ग्रिड जो सेटअप है अपना ऑफ ग्रिड, ठीक है उसको 83,000 का खर्चा आया। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए समझने की बात है, ये एक्सपेंसिव आपको लग रहा है अभी, बट एक्चुअल में इसका एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका है कि आप ये जो आप देख सकते हैं ईस्टमन सोलर स्मार्ट 3100 2000 VA का इन्वर्टर है, ठीक है। तो आपने लोड बढ़ाया अपना, मतलब जो कैपेसिटी रही थी ना कि कितना लोड ले सकते हैं आप, इस पे मैंने इस पे टुल्लू मोटर चलाया था 1/2 HP का, और इवन मैंने इसको इस पे लगभग 1400 वैट तक लोड लिया था, तब कुछ 80% कुछ भी गया था, टेस्ट कर रहा था मैं। और बहुत ज़्यादा लोड इस पे चलता है, 1400 वैट बहुत ज़्यादा लोड है इस, जिस पे मैंने 2 फ्रिज चलाया था, 6 पंखे चलाया था, और लगभग 8 से 10 मतलब LEDs चल रही थी, कंप्यूटर चल रहा था, फिर अपना CCTV 4 CCTV कैमरा चल रहे थे, एक LED TV चल रहा था, 40-42 इंच का घर पे टीवी है, और क्या चल रहा है अपने घर पे, हाँ, और मोबाइल फोन्स वगैरह की चार्जिंग वगैरह भी उस टाइम चालू थी। तो सोच सकते हैं आप कि इतना सब, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये इन्वर्टर का कैपेसिटी बता रहा हूँ, सोलर पैनल्स का नहीं। सोलर पैनल्स तो आपको 900 950 तक मैक्स देंगे अगर अच्छे कंडीशन, क्योंकि अपने पास 1090 वाट का ही सोलर पैनल्स है। अब ये रहा पहला खासियत। दूसरा खासियत मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो आशा पावर सूर्य 50 LV है, इस पे मैं 4 पैनल्स लगा सकता हूँ। तो मतलब इस पे आप 24 वोल्ट के 2100 वैट तक आप इसका, इन्होंने बोला है कि आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, बट कैसा है कि आप 10-15% और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो मैं अगर आगे चल के 545 वैट के और 2 पैनल्स भी लगाता हूँ तो मेरा 2.2 किलोवाट का मेरा सेटअप बन जाएगा। और वो उसमें अगर मैं 17,500 और ऐड करता हूँ, मतलब देखिए अभी 83,000 और 17,000, तो मतलब 1 लाख में मेरा 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सेटअप बन रहा है। अगर आप ऑन ग्रिड भी लेने जाओगे ना 2 किलोवाट का, तो दोस्तों वो आपको लगभग 1.25 लाख तक पड़ेगा, ठीक है। और अगर सब्सिडी भी वो जो मिलता है 90,000 तक तो आपको पड़ ही जाएगा, और जिसमें आपको ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको बैटरीज भी नहीं मिलेगी। तो यही मैंने सोचा था उस टाइम कि बहुत ज़्यादा, अभी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि 1.1 किलोवाट का है। तो इसमें हमें वैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव। अभी मैं 2 पैन ऑल अगर इसके ऊपर अगर कनेक्ट करता हूँ तो 1 लाख में मेरा 2 किलोवाट का चल जाएगा, जिसमें मेरे घर का ऑलमोस्ट सारा का सारा लोड ही चल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। फिर वो पीछे इवन क्या बोलते हैं उसको, रन करने, क्योंकि सब कुछ चलेगा उसमें। मतलब क्या चीज़ें छोड़ के, जैसे AC छोड़ना है, AC को बहुत पावर लगता है तो मैं AC नहीं चलाऊंगा। तो बाकी के जो भी है मतलब मेरे पास 1.5 टन का AC है तो वो तो नहीं चलेगा, गीज़र वगैरह भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसे भी चलेगा नहीं दोस्तों, वो उसका बहुत पावर लगता है उसको। तो आप उसको छोड़ दीजिए। पर आपका वॉशिंग मशीन चलेगा, आपका फ्रिज चलेगा, आपका टुल्लू मोटर चलेगा, आपका 1 HP तक, 1 HP का भी मोटर इस पे चल सकता। और तीसरा खासियत मैं आपको इस सेटअप का बताता हूँ। अगर कल चल के मेरा ईस्टमन का सोलर स्मार्ट 3100 का इन्वर्टर जो है PWM को, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो मैं मेरा घर का भी इन्वर्टर लगा सकता हूँ जो छोटा सा इन्वर्टर है, और बैटरीज को पैरेलल में रख सकता हूँ जब तक कि मेरा सोलर स्मार्ट 3100 PWM बेस्ड जो इन्वर्टर है
वो रिपेयर होके नहीं आए, जस्ट इन केस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा नहीं, इस पे भी वारंटी है। इस पे लगभग कुछ 3 साल का वारंटी है, और ट्रांसफार्मर पे 10 साल का वारंटी है। ईस्टमन के जो सोलर स्मार्ट का जो मैंने लिया है, और ईस्टमन का हमारे यहाँ पे ऑन साइट वारंटी है। तो ऑन साइट है तो बहुत सही से कोई इशू नहीं है। पर मैं, हालांकि हम वैसे भी इतना हेवी ट्रांसफार्मर का यूज़ तो वैसे भी नहीं कर रहे अभी के केस में, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे मशीन तो बहुत अच्छा ही है। बस इसमें क्या है कि करंट को आप क्या बोलते हैं उसको, लिमिट नहीं कर सकते हैं। जितना भी पावर देंगे उतना पावर आप मतलब जितना भी आपका सोलर से आएगा सारा का सारा वो बैटरी चार्ज करेगा अगर लोड नहीं है। तो वही एक और एक रीज़न है इसका। तो मैं आशा पावर लिया हूँ सूर्य 50 LV, जिसको मैंने 35 एम्पियर तक इसका मैक्स बैटरी चार्जिंग करंट मैंने सेट किया है। तो दूसरी बात, खास बात बताता हूँ मैं आपको। अगर इनकेस मेरा आशा पावर सूर्य 50 LV MPPT जो है वो ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको एक बार रिपेयर को सेंड कर दूंगा उनके, क्योंकि मेरे यहाँ पे इसका सर्विस भले ही नहीं है, पर ये मशीन बहुत अच्छा है। आशा पावर का जो सूर्य 50 LV है इसका काफ़ी अच्छा है, और लोगों का काफ़ी अच्छा रिव्यू भी है इसका। और इस पर आप 4 पैनल भी लगवा सकते हैं, करंट कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारा किया जा सकता है। तो ये जो आशा पावर का जो सूर्य 50 LV है, अगर ये इनकेस ख़राब होता है तो मैं ईस्टमन का जो है मेरा सोलर स्मार्ट 3100 PWM, इसको मैं एज अ PWM बेस पे मेरे पैनल्स कनेक्ट कर सकता हूँ। इस पर भी पैनल्स कनेक्ट किए जाते हैं। तो इसका भी 2000 के आसपास कुछ का लिमिट है। तो ये भी बहुत मतलब मेरा उसमें भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि जब तक आशा पावर का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मतलब कुछ सॉल्यूशन मिलता है तब तक ये ईस्टमन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इवन आशा पावर का मैंने सुना है कि उनके कंपोनेंट जो है वो मार्केट्स में भी लोकल आपके इलेक्ट्रिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कुछ कैपेसिटर्स वगैरह है तो वो लोग भी इसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं सीधा इनको वारंटी के बेस पे या रिपेयर के लिए मैं इनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आगे चल के इन फ्यूचर अगर मुझे और 2 पैनल्स ऐड करूँगा मैं, तो मेरा सब कुछ चलेगा। और मेरा 2 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सेटअप बन रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑफ ग्रिड सेटअप बन रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि ऑन ग्रिड में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ग्रिड अगर कट ऑफ हो जाता है या ग्रिड डाउन चला जाता है, तो आपका अगर भले ही एकदम क्लियर स्काई है, समर का दिन है या सनी डे है, तो भी आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम करना बंद करता है। तो वही तो इस पे ऐसा होगा नहीं ऑफ ग्रिड में। ऑफ ग्रिड तो आपका पूरा इवनिंग तक चलेगा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। जब जब तक उसको सन मिल रहा है वो काम करते रहेगा। जब तक उसको सन से एनर्जी, सूरज से एनर्जी मिल रही है, तब तक ये काम करते रहेगा, आपकी बैटरी चार्ज करते रहेगा, आपका लोड पूरा सोलर पे लेते रहेगा, ठीक है। तो इस पे कोई इशू नहीं रहेगा। और 2022 मतलब 2200 वाट का अगर मैं पैनल्स लगाता हूँ तो 1500 से 1600 तो बहुत आराम से मिलेगा मुझे। बहुत मतलब बहुत आराम से मिलता है 1600 तक। तो जब भी क्लियर स्काई हो या सनी डे हो, और अगर क्लाउडी वगैरह एनवायरमेंट मतलब जैसे क्लाउड्स वगैरह आते हैं, तो 300 वाट 200-300 वाट तक आ जाता है वो कम से कम लोड, मतलब जितना पावर जनरेशन होता है। तो 200, वैसे भी मेरा घर का लोड अभी नॉर्मल लोड 300 वाट का ही है। तो आगे चल के मैं अभी सीधा इसको फ्रीज वगैरह पे पॉइंट्स का कनेक्शन देने वाला हूँ। पर टेस्टिंग के लिए मैंने वो उसको थोड़ा सा जुगाड़ करके फ्रीज वगैरह को भी चलाया था इससे पहले, सब बढ़िया चल रहा है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स है तो आप मुझे बता सकते कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।